हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द CWS साइंस हजारीबाग। CWS साइंस के द्वारा जो सीरीज चलाया गया है उसमें अगला कड़ी आज जुड़ रहा है एटम से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए एटम से रिलेटेड सारी चीज़ों को, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियाई और एक चैप्टर आपका बच जाएगा क्या, सेमीकंडक्टर, उसको भी हम लोग देख लेंगे सारा ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद हम लोग थ्योरी में चलेंगे, ठीक है। मतलब कि सारा यूं बोले तो जैक द्वारा जो जो मॉडल सेट प्रोवाइड किया गया है आप लोग के लिए, उसमें हम लोग एंट्री करेंगे और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करें एटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव है या तो फिर और भी इसमें कुछ कंसेप्ट दिया होगा तो इसको भी देखा जाएगा, है ना। ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। मैं सेल्फ कमल प्रजापति और ये आज का रहा पहला क्वेश्चन, द साइज ऑफ एटम। देखिए एटम का साइज कितना होता है, तो एटम का साइज होता है आपका 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। 10 टू द पावर 1 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर होता है आपका 10 मीटर, ठीक है। 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक। और ये तो एटम की बात हो गई। न्यूक्लियस की यदि बात करेगा तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो होता है 1 फर्मी, और 1 फर्मी बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक। तो आप देख लीजिए इसमें से क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ एटम। एटम का साइज देखिए लिखा हुआ 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी 1 फर्मी या 1 एंगस्ट्रम भी लिखा हुआ रहता तब पर भी ये क्वेश्चन सही हो जाता। इसके जगह पर आपको 1 एंगस्ट्रम भी लिख सकता है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द फोर्स विच कॉज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर। देखिए ध्यान रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग हुआ था उसमें हमेशा कूलम्ब्स फोर्स लगा था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जेडी और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस, अच्छा, अल्फा पार्टिकल को ले जाया गया था, है ना। अल्फा पार्टिकल को, एक मिनट, देखिए यहाँ था आपका लीड का ये ट्यूब था, यहाँ पे बिस्मुथ डाला गया था, बिस्मुथ, ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला था अल्फा, और ये कॉलीमेटर से पास होकर के ये गया था किस में जाकर के टकराया था, गोल्ड फॉइल में, है ना, गोल्ड फॉइल। और ये गोल्ड फॉइल का जो साइज था वो था 2.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है, इतना। और इधर लगा हुआ था डिटेक्टर जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन मतलब कि अल्फा पार्टिकल के क्रिएशन को हम लोग देखते थे और इसको एक्सपेरिमेंट करते थे। जिसमें देखिए ये अल्फा पार्टिकल है और ये एटम और न्यूक्लियस की बात करता है यहाँ पर। इसमें कहीं ना कहीं एटम और न्यूक्लियस के चर्चा होती है और एटम और न्यूक्लियस का कैलकुलेशन हम लोग कूलम्ब्स फोर्स के द्वारा करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कूलम्ब्स फोर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ रेबर्ट कांस्टेंट। रेबर्ट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या, मतलब डायमेंशन क्या है। तो देखिए रेबर्ट कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, लेमडा, रेबर्ट कांस्टेंट वेव नंबर इसके इक्वल होता है 1/लेमडा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेबर्ट कांस्टेंट, ठीक है। आर से इसको नोटिस करते हैं। अब आप देख लीजिए आर बराबर 1/लेमडा, लेमडा 1/लेमडा बराबर मीटर, और 1 क्या, मीटर। यदि यूनिट की यदि हम लोग बात करें यूनिट की तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/मीटर, यानी हम लिख सकते हैं मीटर -1। और यदि डायमेंशन की यदि हम लोग बात करें, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका क्या, एम है नहीं 0, एल 1 हो जाएगा, नहीं -1 हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है, और ये टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए M0 L -1 और T0 कहाँ है, M0 L -1 और T0, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरे आर मेड ऑफ, एक्सरे किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, फ्रॉम न्यूट्रॉन, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। देखिए एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लेक्चर है उसमें हमने डिटेल में पढ़ाया इस चीज को कि कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अनुसार किस तरह से ओरिएंटेशन होता है। इसके साथ साथ विजिबल रे में, विजिबल जो रे है वो अल्फा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट है उसमें विबजियोर का पार्ट था, उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो एक बार परेशानी हो तो पीछे जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो एक्स रे एक्चुअल में अभी फिलहाल क्या है, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेंज में कौन लाइज करता है, तो सबसे पहले बात याद रखिए
कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 12th में फिजिक्स में 5 हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे तो स्पेक्ट्रम बहुत सारा है। इसमें देखिए हम लोग इसमें क्या है, यदि हम लोग बात करें तो पी बी एल, ले एल मतलब कि लेमन, बी मतलब बाल्मर, है ना, पी मतलब पास्चन, बी मतलब ब्रैकेट, और पी मतलब क्या, पी फंड, ठीक है। और लेमन सीरीज की यदि बात करें तो लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट में रहता है, विजिबल बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में रहता है, विजिबल रीजन में, और बाकी इसके अलावा जितना भी रहता है ये सब रहता है इंफ्रारेड विजन, है ना, इंफ्रारेड रीजन में रहता है। तो इसमें आप देख लीजिए किसके बारे में बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कहाँ गया, अच्छा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेंज में कौन रहता था, अल्ट्रावायलेट के बारे में कौन बताता है, अल्ट्रावायलेट के बारे में लेमन बताता है, मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका है, यदि याद ना हो तो आप रखिए, ये है आपका पीला, ये है आपका बोतल, है ना, पीला बोतल, ये भी याद रखिए, ये भी आपका पीला, और ये भी आपका क्या, बोतल, और बोतल, और एल से मतलब लेमन जूस, है ना, लेमन जूस नहीं, लेमन जूस, लेमन जूस, यानी पीला बोतल, पीला बोतल, बोतल, पीला बोतल, पीला बोतल में लेमन जूस है, ठीक है, ये याद रखिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कंप्लीटली नॉकआउट कर दिया जाता है, जितना एनर्जी मिलने के बाद, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो वैल्यू रहता है, एनर्जी का वैल्यू रहता है वो कितना होता है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो होता है ई एन इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट में ये होता है -13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, हाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, माइनस में। अब इसको, इस एनर्जी को न्यूट्रल करना, मतलब जीरो करना, तभी नहीं ये नॉकआउट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट बाहर हो जाएगा। तो इतना ही एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू यदि हम लोग दे देंगे, मतलब कि 13 एक मिनट, ये हो जाएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में, तभी नॉकआउट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में कहाँ है, ये माइनस में, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये होगा, इन्फिनिटी और जीरो को लेना देना नहीं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। 7 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, एनर्जी को मापता है ना, पोटेंशियल एनर्जी को, एनर्जी को, चार्ज को, करंट को, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लिखा हुआ है, मोर अप्रोप्रिएट एनर्जी है, यही आप लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियर परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक चीज और हम बता दें आप लोग को कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियन। जब हम लोग पढ़ाएंगे न्यूक्लियाई, तो इसमें आपका आएगा एक वर्ड मास डिफेक्ट, फिर आएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी, फिर आएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। इन सारी चीजों में, है ना, इन सारी चीजों में न्यूक्लियन का जिक्र आता है। तो न्यूक्लियन कहने का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। तो अभी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, परमाणु के नाभिक में होता है क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। द एसआई यूनिट ऑफ रेबर्ट कांस्टेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, रेबर्ट कांस्टेंट का एसआई यूनिट होता है पर मीटर, और इसका डायमेंशन होता है आपका m0 l-1 और t0, ठीक, ये हमने पिछला वाला क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ अ सैंपल ऑफ एटम आर ए एंड जेड, है ना, एटॉमिक नंबर ए से नोटिस करता है और एटॉमिक मास नंबर को जेड से नोटिस करता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स एटम विल बी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम, ठीक है, तो ए माइनस जेड होगा, ऑप्शन में ए माइनस जेड कहीं है तो वही ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी ए माइनस जेड, कहीं यदि ऑप्शन में ए माइनस जेड है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए माइनस जेड। और कुछ कुछ देख लेते हैं इसमें, सारा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। इसमें और क्या क्या पूछा गया है, देखिए क्या कहता है इसमें, विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, किस प्रयोग से नाभिक का अस्तित्व सिद्ध होता है ना। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपीरियंस से ही न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है। इसका मतलब है कि यही होगा, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ किसका, प्रोटॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल, हाइड्रोजन एटम किस किस पार्टिकल को कंसिस्ट करता है, या तो फिर किन किन पार्टिकल के कणों को मिलकर के बना हुआ रहता है हाइड्रोजन एटम। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। चौथा है विच फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स काम करता है। तो कूलम्ब फोर्स काम करता है, फिक्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, ठीक। ये छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, है ना, और ये आपसे बन जाएगा डेल्टा ई इतना दिया हुआ है एच, ये बराबर एच न्यू के आधार पर बनेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है क्वेश्चन। यदि आपके सिलेबस में मतलब कि आपके सेट में यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो ये क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे जब हम ऑनलाइन मतलब कि जब वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम कंप्लीट उसका मॉडल सेट का। फिर क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट मेजर यूनिट एंड कॉमनली यूज्ड फॉर देम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यूजिंग द बोर्स हाइपोथेसिस ड्राइव द de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एक बार पढ़ना जरूरी है, इसको हम बताएंगे, ये आपके मॉडल सेट में दिया गया है। फिर कहता है आर द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एन एटम एट रेस्ट, एक्सप्लेन। ऑर्बिट, एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी मतलब रुका हुआ हो रह सकता है कि नहीं, इसको आपको एक्सप्लेन करना बोला है। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। इलेक्ट्रॉन यदि रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी हमेशा होता है उसके पास, ठीक। फिर कहता है एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी आपके मॉडल सेट में है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या, अच्छा सेम वही क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग मॉडल सेट में कवर करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा न्यूक्लियाई से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को, सारा ऑब्जेक्टिव को, और उससे रिलेटेड जितने भी और ऑब्जेक्टिव बनने चाहिए वो सारे ऑब्जेक्टिव को। तब तक के लिए धन्यवाद।